हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 सेट लेक्चर 3 है आज। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट होगा क्लास 11 जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के। इससे पहले आप सेट के अंदर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से ये दोनों क्लासेस समझ में आ गई होगी। और अगर बिल्कुल अच्छी तरह से आपने अटेंड किया है तो आगे जो क्वेश्चन है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, तो वो बच्चे अच्छी तरह से इस क्लास को देखें। इसके बाद आप जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसको भी अटेंड कीजिए, ताकि आपको इसकी बेसिक जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी इस क्लास में भी, थर्ड क्लास में भी आपको ऐसा बताएंगे कि आपको एहसास नहीं होगा कि आपकी तीसरी क्लास है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास के जैसे ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर करेंगे आपका। तो ये जो टॉपिक है आपका सेट, सेट में हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। सेट क्या है? सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी परिभाषित वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, मतलब समुच्चय कहते हैं। क्वेश्चन राइज होता है ये परिभाषित क्या? परिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब है कि जिसका आंसर किसी से भी पूछा जाए और आंसर सेम आ जाए, आंसर में वेरिएशन हो। पर्सन टू पर्सन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब सेम। जैसे आपसे पूछा जाए कि ए बराबर, आपको दिया हुआ ए ई आई, अब ये क्या है? इंग्लिश के वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई। किसी से भी पूछा जाएगा उसका जवाब क्या होगा? सेम यही होगा, यानी इसमें कोई वेरिएशन नहीं। तो ये क्या हो गया? ये सेट हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल्स की अगर बात आती है तो खतरनाक जानवर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। या आपसे पूछा जाए कि बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट सिंगर क्या, इसका भी जवाब कोई मोहम्मद रफी बता सकता है, कोई किशोर कुमार बता सकता है, कोई मुकेश बता सकता है। इसी तरह से पर्सन टू पर्सन इसका जवाब क्या होगा? वेरी करेगा। सो इट इज नॉट सेट बिकॉज इट नॉट वेल डिफाइंड। ये हम पहले करा चुके। अब आप आज जानना है, आज की क्लास में जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये जानना है कि व्हाट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या है? तो कह रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट and write A equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal. And we write A the not equal. कह रहा दो सेट A और B को आप इक्वल कहोगे अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A के हैं और B के, ये दोनों सेम। अगर ऐसा नहीं है तो A B के बराबर नहीं। A does not equal to B। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, A कोई सेट है, इसके मेंबर यानी एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? 3 1 4। अब आप देखोगे, मैंने पहले बता चुका हूँ पहली क्लास में कि एलिमेंट तो अगर आप आगे पीछे लिख दे या रिपीटेड लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 इसमें भी है और 3 1 4 सेम एलिमेंट है। इसके ए किसके बराबर है? बी के इक्वल है। इसी तरह से ए 1 2 3 है और बी 2 2 1 3 3, यानी दो दो 1 1 3, तो एलिमेंट तो दो ही रिपीट हुआ है और 3 रिपीट, ये ए और बी इक्वल है। इसी तरह से आप देखोगे कि ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और बी का एलिमेंट क्या है? 2 3 4। अब देखो कि 2 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 1 ए में है और बी में नहीं है। सो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होगा। गुड। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 17 आपका है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी। आपको दिया गया, इसमें कई सारे सेट दिए गए और कह रहा है कि बता इसमें इक्वल सेट क्या है। जैसे आपको दिया गया है a इक्वल टू 0, यानी 0 इसका मेंबर है। b क्या है? x वेयर x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। x जो है 15 से बड़ा है और x 5 से छोटा है। सी दे रखा आपको x वेयर x माइनस 5 0। डी दे रखा x वेयर x स्क्वायर 25 और ई दे रखा x वेयर x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, यानी x स्क्वायर माइनस 15 के जो रूट्स आएंगे, यानी x की जो वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, दो वैल्यू आती है।
तो ये 2 वैल्यू आएगी, इसमें से क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। तो ये पॉइंट्स है। तो सबसे पहला काम है आप इसको अच्छी तरह से रोस्टर फॉर्म में, हमने बता रखा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। ये जैसे ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, ये सेट बिल्डर। रोस्टर का मतलब है कि सारे एलिमेंट को आप कॉमा दे के लिख दो, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद कॉमा। और सेट बिल्डर का मतलब है कि नॉट ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ओनली देयर प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड। सारे एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा, ओनली उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा जाएगा। इसलिए ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि उसको हम रोस्टर फॉर्म में पहले समझ लें। हमने सबको रोस्टर में लिख दिया। ए आपका ऑलरेडी क्या है, रोस्टर में है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बी आपने देखा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो 15 से बड़ा है और क्या कह रहा है 5 से छोटा, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी खाली सेट होगा, इसका घर खाली रहेगा। सी में क्या देखा आपने, सी में आपको दिया गया है ए बी। सी दिया हुआ है x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 0, तो x क्या आ जाएगा 5, तो सी का मेंबर हो गया 5। डी में एक्स स्क्वायर 25 है, तो x होगा √25। √25 मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का 5, यानी +5 और -5 दोनों आ जाएगा। और ई में क्या बोला है, इसको सॉल्व करके पॉजिटिव रूट लेना है। तो आप देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई फैक्टर आप सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने फैक्टर से सॉल्व किया। 15 को ब्रेक करेंगे, 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में आ जाएगा 3x माइनस 15 एक्स इंटू में एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू में एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 और -3। तो आपने देखा बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, ई निकल गया। अब आप देखिए कि कौन इक्वल है। आप देख रहे हैं सी और ई दो इक्वल, इसके अलावा कोई भी इक्वल नहीं। तो आप लिख देंगे सी इक्वल टू ई, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। कह रहा इनमें कौन से पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है। जैसे एक्स दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेट ऑफ लेटर इन अलॉय, और बी कह रहा सेट ऑफ लिटिल लॉय। आप जानते हैं कि सेट में किसी भी वर्ड को अगर सेट में लिखना है तो आप क्या करेंगे, ईच लेटर को कॉमा दे के लिखना है सेपरेटली, और किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है, यानी दोहराना नहीं। ए आपने लिख दिया, एल 2 बार है, 1 बार लिखेंगे, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया। इसी तरह से बी में आप देखेंगे, पहले एल लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया, एल रिपीट है नहीं लिखा। अब क्या देखा आपने, ए में ए एल ओ वाई, इसमें भी एल, दोनों में सेम है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी। ये पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से दूसरे ग्रुप में आप देखिए क्या कह रहा है कि n एलिमेंट है जो इंटीजर का, और n स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4। आप जान चुके हैं, पहली क्लास में हम बता चुके हैं, जो बच्चे नहीं सीखे ध्यान दीजिए। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है कि ऑल निगेटिव नंबर, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव, तो हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो आप देखेंगे कि n इंटीजर है और इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4 होना चाहिए। तो 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा और -2 आएगा। हमने लिख दिया। इसी तरह से बी में क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक्स क्या है, रियल। आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, ये सॉल्व किया है हमने, यहाँ फैक्टर बना देंगे, 2 का 2 1 जा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, -1 कॉमन लो, एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 2। तो आपने देखा a के अंदर 0 -1 1 2 -2, और b के अंदर ओनली 1। ऑल मेंबर्स ऑफ a आर नॉट इन b। a डज नॉट इक्वल, a और b दो इक्वल सेट नहीं है, a b के बराबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। जो बच्चे नए हैं ध्यान दीजिए, पहले हम करा चुके हैं नल सेट।
नल सेट को ही हम बोलते हैं वॉइड सेट, VOID, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, EMPTY। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये तीनों एक ही चीज है। हिंदी में इसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य न हो। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। अब आपको बताना है कि इस एग्जाम्पल में कौन ऐसा सेट है जो नल सेट, और एग्जाम्पल में कैसे दिया हुआ है, सेट बिल्डर को यानी प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो रूल कहता है पहले आप इसको रोस्टर में समझो, रोस्टर में आपको पता चल जाएगा कि इसका मेंबर है या नहीं। अगर कोई मेंबर नहीं है तो ये नल सेट है, अगर कोई भी मेंबर है तो ये नल सेट नहीं है। तो चलो पहला एग्जाम क्वेश्चन देखो, कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आप जान चुके हैं कि जितने भी ऑड ने, आप जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नंबर, जब ये ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो आपको कह रहा है कि ऐसा ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, इसका घर खाली रहेगा, कोई मेंबर नहीं मिलेगा, that is empty set और null set। आप लिख दोगे it is null set। क्या लिख दिया हमने, it is null set। चलिए दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आप पहले हम बता चुके हैं इवन क्या है, प्राइम क्या है, लेकिन दोबारा आप ध्यान दीजिए, इवन नंबर का मतलब है एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर। or the number which are not divisible by any other number except one itself, जो नंबर एक को अपने को छोड़कर किसी से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर है। जैसे पहला प्राइम नंबर 2 है, बच्चे बोलते हैं सर एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि वन एंड इटसेल्फ, ये वन खुद ही हो गया, इटसेल्फ खुद हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, और आप जानते हैं कि 2 इवन नंबर भी, एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी और प्राइम भी। तो आपने लिख दिया 2, तो आपने देखा इसका तो एक मेंबर 2 है, तो इट इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड में देखो x वेयर x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 लेस देन ग्रेटर देन 6। नेचुरल नंबर हम बता चुके हैं, जो नए बच्चे ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर को बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 से लेकर एंड जहां तक आप काउंट करते हो, गिनते हो, ये प्राकृत संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। अब ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से छोटा यानी लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। ऐसा तो कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, इसका घर बिल्कुल खाली रहेगा। सो इट इज ए नल सेट। ये कैसा सेट है, नल सेट है। चौथे पॉइंट पे ध्यान दें, कह रहा y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू, कह रहा पैरेलल लाइन। आप जानते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है, टू लाइन विच कैन नॉट मीट अप टू इंफिनिटी, टू लाइंस एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी दे कैन नॉट। अगर दो लाइन को इंफिनिटी तक भी बढ़ा दिया जाए और कहीं भी एक दूसरे से ना मिले, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो आपको जानना है क्या कि y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल, क्या दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन हो सकता है, कॉमन तो तभी होगा जब वो एक दूसरे से मीट करेगा, मिलेगा, काटेगा। तो ये कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं होगा। ऐसे पॉइंट आप खोजते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। इसका घर कैसा होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा। इट इज ए नल सेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। ये क्वेश्चन तुम्हारा है दूसरा, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी हम बता चुके हैं, फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। नाम से पता, फाइनाइट विच कैन बी काउंटेड, जहां तक आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, बता सकते हो किसकी संख्या यहाँ तक है, वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट जो आप काउंट नहीं कर सकते, कहाँ तक बताना है आपको मालूम नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, राइट। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, आप जानते हैं कि साल के 12 महीने होते हैं,
तो साल के 12 महीने के सेट को तो आप काउंट कर सकते हो, ये आपको मालूम है। तो इट इज ए फाइनाइट। दूसरा कह रहा है 1 2 3, देखो डैश डैश दे दिया, क्या दिया यहाँ डैश डैश, का मतलब है कहाँ तक जाएगा आगे पता नहीं, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट। तीसरा क्या है 1 2 3 डैश डैश, इसमें एंड पॉइंट दे दिया है कहाँ तक 100 तक, तो आपको पता है अपनी लिमिट कि 100 तक हमें जाना है, तो इट इज क्या होगा तीसरा हो जाएगा आपका फाइनाइट। चौथा में बोला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। अब 100 से बड़ा कहाँ तक जाना है ये कुछ नहीं बोला है, आपको लास्ट लिमिट नहीं दिया है, दैट इज इनफाइनाइट। पांचवा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम प्राइम नंबर, तो आपको लिमिट दे दिया गया है कि 99 तक से कम ही लेना है, ये क्या है फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन आपका है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ भी यही बताना है कि इसमें कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट, लेकिन सेट दिया गया है किसमें रोस्टर फॉर्म। कह रहा है आपको कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप जानते हो ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल है वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस। तो कह रहा है कि एक्स के अगर हम पहले लाइन ऐसे से ड्रॉ करते चले जाए तो कितना ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट इज ए इनफाइनाइट। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो इसमें आपकी गिनती मालूम है 26 लेटर को लिखने हैं, तो इट इज फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, अब कहाँ तक मल्टीपल लेना है, मल्टीपल तो आप जानते हैं यानी गुणज, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 ये सारे क्या है 5 के गुणज हैं, यानी 5 के मल्टीपल है, तो ये जो मल्टीपल है उसकी लिमिट नहीं दिया है, तो दिस इज इनफाइनाइट। चौथा है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पर रहने वाले जानवर। अर्थ पे रहने वाले जानवर जो है उनको आप क्या कर सकते हो काम कर सकते हो, और हमें पता होता है ये क्या हो गया फाइनाइट। पांचवा कह रहा है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन है, अब ओरिजिन से सर्कल को आप बनाओ तो कितना बनता जाएगा, बहुत सारे बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करता है, 1 रेडियस 2 एंड जितने भी रेडियस की आप बना सकते हैं सेंटर से, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए बराबर बी और नॉट, दो पेयर ऑफ सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है ये ए और बी इक्वल है या नहीं। आप सीख चुके हैं कि दो सेट इक्वल तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट आगे पीछे हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता, जैसे ए बी सी डी इसमें है, डी सी बी ए इसमें सेम ही एलिमेंट है, ए बराबर बी यस बिल्कुल इक्वल है। दूसरा 4 8 12 16 और 8 4 16, देखा आपने इसमें 4 8 है, 12 इसमें इसमें नहीं है, 12 एलिमेंट ए का है लेकिन बी का नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड में देखो ये रोस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन ये सेट बिल्डर में, तो जहां भी सेट बिल्डर लिखा हो आप पहले इसको रोस्टर में थिंक करें, तो क्या बोला है एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इवन इंटीजर है और 10 या 10 से कम है। इवन नंबर आप भी सीखो जो 2 से कट जाता है, पहला इवन नंबर क्या होगा 2, तो आप ले लोगे 2 4 6 8 10, तो आप देखोगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है, तो ए बराबर बी यस हो गया। अगला आपका है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10 के टेबल में पूरे लिख दो 10 20 30 एंड सो ऑन, और कह रहा है बी में यहाँ भी क्या है वहां लिमिट नहीं दिया, इसलिए क्या होगा ए इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल, यानी कि 15 इज एलिमेंट ऑफ बी बट 15 इज नॉट एलिमेंट, कह रहा है कि 15 एलिमेंट ऑफ बी बट 15 इज नॉट एलिमेंट, यहाँ क्या आना चाहिए ए, ये मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है कि 15 बी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन 15 ए का 15 बी का एलिमेंट है, बी के अंदर 15 है, लेकिन 15 ए में नहीं है, 15 नॉट एलिमेंट ऑफ ए के अंदर यहाँ क्या लिख देंगे ए। अगला आपको जानना है
Fifth, there are the following pair of sets are equal. क्या ये जो पेयर ऑफ सेट दे रखे वो इक्वल है? आपको दिया हुआ ए में 2 3, बी में दिया हुआ है x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम है कि आप जो बी है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लें। अगर आप रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ए में 2 3 है, बी में एक्स स्क्वायर 5x प्लस इसको रोस्टर में चेंज कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 2, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 0, एक्स आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2। ए में 2 3 है और बी में माइनस 2 माइनस 3, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दूसरे पार्ट में बोला है ए क्या है, लीड वर्ड फॉलो, एफ लिख दो, ओ लिख दो, एल लिख दो और डब्ल्यू लिख दो। दूसरे में भी देखोगे वुल्फ है, डब्ल्यू लिखो, ओ लिखो, एल लिखो, तो क्या देखा आपने, दोनों में जो लेटर है वो सेम है, तो सेम लेटर को आपने लिख दिया, तो ये ए इक्वल टू बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको इक्वल बताना है, सारे सेट ये लिखे हुए, तो आप चेक करेंगे कि सारा एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 बी में और डी में 3 1 4 2 इक्वल है, तो बी इक्वल टू डी आ जाए। ई में देखा -1 और 1 है और जी के अंदर भी 1 और -1 ये भी बराबर है। इसमें बी और डी, ई और जी ये दो सेट क्या है, इक्वल है। ये था आज की क्लास, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अपनी क्लास का अच्छी तरह एंजॉय भी किया होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट इसके कंटिन्यू आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझिए और अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को भी बताइए, उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, ताकि लगातार उसको भी वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको दोबारा उसे शेयर ना करना पड़े। थैंक यू।